सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 14 अगस्त का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना हिमगिरी और उदयगिरी को एक साथ कहाँ शामिल करने की घोषणा की है इन्होंने, ठीक है। तो देखो इनको शामिल किया जाने वाला है भारतीय नौसेना में। तो इस क्या न्यूज़ है अभी देखो। तो भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में हिमगिरी और उदयगिरी को एक साथ शामिल करेगी। तो पहले तो आप आंसर मार्क कर लो विशाखापत्तनम, ठीक है। तो विशाखापत्तनम में इनको शामिल करने वाले हैं हम। ये हैं क्या, तो ये प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो किस प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट 17A, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है और भारतीय नौसेना को नीलगिरी श्रेणी का कार्यक्रम है, ठीक है। तो ये नीलगिरी श्रेणी का कार्यक्रम है, ये भी आपको ध्यान रखना, जिसका उद्देश्य स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उन्नत बहु मिशन स्टील्थ फ्रिगेट का निर्माण करना है, ठीक है। तो ये बहु मिशन स्टील्थ फ्रिगेट है जिनका निर्माण करना, ये नीलगिरी श्रेणी का कार्यक्रम है। हिमगिरी के बारे में देखो, अभी हिमगिरी क्या है। तो हिमगिरी का निर्माण किसने किया? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है। तो GRSE ने, जो कि कोलकाता की एक कंपनी, इसने निर्माण किया हिमगिरी का। और ये वायु सतह और पनडुब्बी युद्ध के लिए तैयार किया गया है इसका, ठीक है। और इसमें कौन कौन से हथियार शामिल होंगे? तो ब्रह्मोस शामिल होगा, बराक 8 शामिल होगा, टॉर्पीडो और अन्य उन्नत पनडुब्बी रोधी सेंसर इसमें लगे होंगे। तो इन सब के लिए ये हिमगिरी आपका जाना जाएगा। अच्छा, हिमगिरी के बारे में पहले भी हम थोड़ा बहुत कर चुके हैं, तो इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा जाना पहचाना क्वेश्चन। अब उदयगिरी के बारे में देखो, तो उदयगिरी का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि कहाँ, मुंबई में ये कंपनी है, इसके द्वारा निर्मित दूसरा प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट मिशन, ठीक है। ये फ्रिगेट है, तो प्रोजेक्ट 17A का दूसरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस मिशन में क्या है, तो जहाज को समुद्री सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा कार्यों के लिए डिजाइन किया गया। तो मेनली इसका काम क्या होगा, समुद्र में सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अच्छा, आज रिवीजन वाले क्वेश्चन आपके ऐड नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा व्यस्तता थी इस वजह से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग 2025-26 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बताओ। तो अस्मिता फुटबॉल लीग, अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत कहाँ, कब हुई थी, ये बताओ। कहाँ से नहीं, कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग 2025-26 का उद्घाटन महाराष्ट्र के जलगांव में, ठीक है। तो कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के भी कहाँ, जलगांव में इसका प्रारंभ किया गया, शुरुआत की गई थी कि जलगांव में। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री द्वारा किया गया। अच्छा, ये मंत्री हैं कौन? इस मंत्री का नाम बताओ भाई। ये मंत्री, ये आपके लिए होमवर्क है, मंत्री का नाम लिखो, मंत्री जी का नाम बताओ, ठीक है। ये महाराष्ट्र के जलगांव में इसको स्टार्ट किया जाएगा, उद्घाटन किया। अस्मिता क्या है? अस्मिता का मतलब क्या होता है? तो महिलाओं को प्रेरित करके खेल की उपलब्धियां हासिल करना, ठीक है। तो महिलाओं को प्रेरित करके खेल की उपलब्धियों को हासिल करना, ये इसका मेन उद्देश्य होता है अस्मिता का, ठीक है। उद्देश्य क्या है? समावेशी और जमीनी स्तर पर संचालित खेल विकास। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। इसकी शुरुआत कब से? 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नोडल मंत्रालय तो आपने देख लिया, युवा मामले और खेल मंत्रालय। और ये खेलो इंडिया 2025 खेलो इंडिया का पार्ट होता है। खेलो इंडिया, अब 2025 वाले खेलो इंडिया कहाँ हुए थे, तो इनके बारे में भी देख लो। तो बिहार में इनका होस्ट हुआ था और विषय क्या था? खेल के रंग बिहार के संग। तो खेलो इंडिया 2025 के बारे में भी ध्यान रखिएगा। अब देखो, खेलो इंडिया का ही ये पार्ट है अस्मिता फुटबॉल लीग 2025, ठीक है। तो खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग 2025-26, तो महाराष्ट्र के जलगांव में इस बार इसका उद्घाटन किया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नवीनतम नंबो सेफ्टी इंडेक्स मिड 25 रैंकिंग में भारत के किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? देखो, पहली बार ये रिपोर्ट जारी हुई है, नंबो सेफ्टी इंडेक्स मिड 25। इसमें क्या बताया गया, कौन सा देश सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, कौन सा शहर सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, दोनों के बारे में बताया गया है। तो भारत के शीर्ष शहर कौन सा? तो भारत का शीर्ष शहर मैंगलोर हो गया, ठीक है। तो मैंगलोर हो गया। अब देखिए पूरा क्वेश्चन समझते हैं क्या है। तो इसमें बताया गया, देखो, एक तो सबसे सुरक्षित शहरों के बारे में बताया गया और सबसे सुरक्षित देश और सबसे सुरक्षित शहरों के बारे में, दोनों के बारे में बताया गया इस रिपोर्ट में। तो सबसे सुरक्षित देश कौन सा? पहले नंबर पर आपका UAE है, ठीक है। तो अबू धाबी है, इसका स्कोर कितना है? अच्छा, तो ये शहरों की लिस्ट है, इनको बाद में देखते हैं। पहले UAE देखो, सबसे सुरक्षित देश UAE है। और USA का स्थान 91 नंबर है और भारत 67, ठीक है। ये पूछा बहुत कम जाएगा, मेनली आपका संभावना है शहरों से क्वेश्चन बनने का। और लास्ट में कौन है? पपुआ न्यू गिनी, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको पता है ना, पपुआ न्यू गिनी कंट्री है, उसी के वो लास्ट स्थान आया। भारत के स्कोर कितना रहा? 55.8, ठीक है, 100 में से। अब चलो देखते हैं सबसे सुरक्षित शहर।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो पहला शहर आपका अबू धाबी जो कि यूएई की राजधानी है, 18.8 स्कोर आया है इसका, ठीक है। और दूसरा आपका दोहा कतर है, तीसरा दुबई यूएई में, ठीक है। और चौथा शारजा यूएई। तो यूएई के देखो टॉप 5 में 3 शहर यूएई के हैं, इसलिए इसका पहला स्थान है ऑब्वियसली। फिर पांचवा कौन सा, ताइपे ताइवान का। अब भारत से टॉप पे कौन है, भारत से टॉप पे आप मैंगलोर है, और विश्व में इसका 49वां स्थान है, ठीक है। 49वें नंबर पर भारत सा मैंगलोर है। तो पहले नंबर पे भारत में हो गया मैंगलोर कर्नाटक का, जिसका स्कोर कितना है बताओ, सुरक्षा सो 74.2, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वैश्विक रैंकिंग 49 है। दूसरे नंबर पे आपका वडोदरा गुजरात है, तीसरे नंबर पे अहमदाबाद गुजरात, चौथे नंबर पे सूरत गुजरात। अब देखो टॉप 5 में 3 है, इसलिए अगर स्टेट पूछे सबसे सुरक्षित और राज्य कौन सा है, तब राज्य में अगर पहला नंबर पूछे तो आप गुजरात मार्क कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसे ही देख लीजिएगा, ये टॉप 10 लिखे हुए हैं भारत के सुरक्षित राज्य, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो हाल ही में देश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 मिला है? तो ये किसको, गोपी चंद बारदोलाई। अब ये कहाँ है, कोई कमेंट करके बताओ भाई। तो गोपी चंद्र बारदोलाई एयरपोर्ट, तो ये एयरपोर्ट कहाँ है बताओ। तो बारदोलाई एयरपोर्ट ये है कहाँ, तो ये है आपका असम की गुवाहाटी में, ठीक है। असम की गुवाहाटी में ये स्थित है। तो असम में गोपी चंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए इन्हीं के नाम पे ये एयरपोर्ट है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। तो इसको भी हाल ही में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में टाटा ग्रुप कंपनी नेल्को ने भारत में वनवेब लियो सैटेलाइट, ठीक है, तो वनवेब लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस देश की यूटेलसट के साथ भागीदारी की है, ठीक है। तो यूटेलसट के साथ ये कहाँ की कंपनी है, ये आपकी कंपनी कहाँ की है बताओ भाई। तो ये फ्रांस की कंपनी है। इसके साथ भारत की जो टाटा ग्रुप की कंपनी नेल्को ने वनवेब लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए यूटेलसट के साथ भागीदारी की है, जो कि फ्रांस की कंपनी है। इसमें क्या होगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो पृथ्वी की निचली कक्षा है वहाँ पर उपग्रह स्थापित किए जाएंगे, जो आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाला है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाल ही में चर्चा में रही टाटो जल विद्युत परियोजना, टाटो सेकेंड जल विद्युत परियोजना के निर्माण को कहाँ मंजूरी मिली है? तो देखो इसके बारे में समाचार क्या रहा। तो हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश में तातो सेकेंड जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। तो कहाँ पर इसके निर्माण को मंजूरी मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसके निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, तो कहाँ, अरुणाचल प्रदेश की सियोमी जिले में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश का एक सियोमी जिला है, जिसमें सियोम नदी पर इस परियोजना को बनाया जाएगा, ठीक है। जल विद्युत परियोजना है। कार्यान्वयन एजेंसी का नाम लिखो तो नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, नीपको इसका नाम है, यही इसका कार्यान्वयन करने वाली है। और क्षमता कितने, 700 मेगावाट की क्षमता का बनने वाला है बिजली विद्युत परियोजना। और उद्देश्य क्या हो गया, तो पूर्वोत्तर भारत में बिजली आपूर्ति को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड को स्थिर करने में सहायता करना, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में मेनली ये काम करेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में बिजली की परियोजना है, तो बिजली आपूर्ति को बढ़ावा देना, बिजली की आपूर्ति को वहाँ पर देखा जाएगा इस कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा इस परियोजना के द्वारा। अब थोड़ा सियोम नदी के बारे में भी देख लेते हैं, अब इसकी बात हुई है। तो सियोम नदी क्या है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ये ध्यान रखिएगा, बस अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही बन सकता है। और इसकी अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी छोर पर चीन भारत सीमा के निकट मिसमी पहाड़ियों के पास से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, अरुणाचल प्रदेश में ये बनाया जाने वाला है, ठीक है। ये देख लीजिए इमेज में। चलो, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा 4 नए अर्धचालक परियोजनाओं के लिए 4594 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया, ठीक है। चार नए अर्धचालक परियोजनाओं का शुरुआत होने वाली, 4 कहाँ, 3 राज्यों में, एक तो उड़ीसा में और पंजाब में। तो 3 राज्य कौन से हैं, पंजाब, क्या लिखा, ठीक है, तो पंजाब हो गया, और कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन तीनों में, तो उड़ीसा में 2 बनने वाले हैं, पंजाब में 1 और आंध्र प्रदेश में भी 1, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा कहाँ शुरू हुआ है? तो ये राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान के जयपुर में शुरू हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर क्लाउड सीडिंग के द्वारा कृत्रिम वर्षा की जाएगी। अब क्लाउड सीडिंग के लिए आपको मैंने बहुत बार बताया किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का, AgI का प्रयोग होता है क्लाउड सीडिंग के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में ऑटोमोबाइल उद्योग के क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है। तो ऑटोमोबाइल जो आपके मोटर वाहन है उनके अगर विषय में देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है, ठीक है। अब कैसे है देखिए, तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने घोषणा की है कि भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है, जिसका बाजार का आकार लगभग 22 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। 22 लाख करोड़ रुपए के साथ भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है, ठीक है। चलो अब ये वैश्विक परिदृश्य देखिए इसमें, तो पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 78 लाख करोड़, यूएसए पहले नंबर पे हो गया 78 लाख करोड़ रुपए के साथ, ठीक है। इसका मार्केट साइज कितना है, 78 लाख करोड़ रुपए। और दूसरे नंबर पर आपका चीन हो गया 49 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। इसका मार्केट साइज है 49 लाख करोड़, और भारत का कितना है 22 लाख करोड़, और भारत तीसरा है, ठीक है। तो 22 लाख करोड़, ठीक है। तो भारत की क्षमता बाजार का साइज क्या है, 22 लाख करोड़, ठीक है। तो भारत का मोटर वाहन उद्योग देश के विनिर्माण और आर्थिक विकास की आधारशिला है, जो भारत के सकल घरेलू जीडीपी का लगभग 7.1%, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, 7.1% जीडीपी का है ये, ठीक है। ये मोटर वाहन उद्योग, और विनिर्माण जीडीपी में 49% का योगदान, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में 49% का योगदान तो मोटर वाहन का है। समझ सकते हो कितनी बड़ी मात्रा है, तो इसको आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनेगा आपका कहीं ना कहीं। वित्त वर्ष 2025 में दोपहिया वाहनों की कुल बाजार हिस्सेदारी 76.57% थी, जबकि यात्री कारों की हिस्सेदारी 16.80% थी। मतलब सबसे ज़्यादा क्या बिकते हैं आपके दोपहिया वाहन, है ना। चलो हर घर में अब तो दो पहिया हैं, है ना। एक दोपहिया मूवी भी आई है, आप देखो उसको, बड़ी मज़ेदार मूवी है। चलो, तो हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजेद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया है, तो इसको आतंकवादी संगठन घोषित करने वाला कौन हो गया, यूएसए। हाल ही में वियतनाम की ईवी निर्माता विनफास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया। देखो पहली बार वियतनाम की जो कंपनी है ना विनफास्ट, पहली बार अपने देश से बाहर कहीं अपना संयंत्र प्रारंभ करने जा रही थी। ये कहाँ, भारत में, तो भारत में भी पहला है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में भी कहाँ, तूतीकोरिन में, तमिलनाडु के तूतीकोरिन नामक जगह में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ईबी का निर्माण करेगी, ईबी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक कंपनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।